अस्पताल की काफ़ी जर्जर स्थिति और इतनी स्थिति खराब है कि छात्राओं को अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ रहा है। और हमारा BUHS जो हमारी यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी हमारा सेशन को लेट कर रखा है। हम लोग फिर भी स्टूडेंट होकर इतना शांत हैं कि अभी सेशन लेट चल रहा है, यूनिवर्सिटी अब कुछ करेगा अब कुछ करेगा। हमारा एग्जाम हो चुका है लेकिन फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल नहीं हो। हॉस्टल में खराबी है ना, वो व्यवस्था पूरा बढ़िया से किया जाए। हम सब वहाँ पे रहेंगे। अगर नहीं हो रही है मैम से या सरकार से तो हम सबको बाहर रहने के लिए अलग किया जाए। हम सब खुद से रह लेंगे बाहर और ड्यूटी क्लास कंटिन्यू करेंगे। यहाँ की प्रिंसिपल और मैम कहती है कि हम लोग को कोई मतलब नहीं है, आगे देखो क्या होगा, जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं है, घर बैठना है बैठो, ऑनलाइन क्लास करो बस डायरेक्ट। अभी कहाँ रह रही हैं? अभी हम लोग घर हैं 1 मंथ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। अभी हमारे साथ PMCH GNM 3rd ईयर की छात्राएं हैं जो लगातार स्ट्राइक कर रही है अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दूं कि PMCH NMCH जो है पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है और PMCH तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। और इस अस्पताल की काफ़ी जर्जर स्थिति और इतनी स्थिति खराब है कि छात्राओं को अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ रहा है। क्या कुछ मांगे हैं, इनकी क्या डिमांड है कि जिसको लेकर अभी ये लोग स्ट्राइक कर रही हैं, इन्हीं से जानेंगे कि तमाम मामला और मुद्दा क्या है। क्या मुद्दा है आप लोगों का स्ट्राइक पे आने का, क्या कारण है? हम सबको हॉस्टल में खराबी है ना, वो व्यवस्था पूरा बढ़िया से किया जाए। हम सब वहाँ पे रहेंगे। अगर नहीं हो रही है मैम से या सरकार से तो हम सबको बाहर रहने के लिए अलग किया जाए। हम सब खुद से रह लेंगे बाहर और ड्यूटी क्लास कंटिन्यू करेंगे। स्ट्राइक का कारण क्या है? अभी स्ट्राइक का कारण यही है कि मैम बोल रहे हैं कि तुम सब घर पे जाके रहो, क्योंकि यहाँ पे हम सब का हॉस्टल स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हॉस्टल के बाथरूम्स वगैरह तोड़ दिए गए हैं। हॉस्टल हमारा बहुत ज़्यादा जर्जर कंडीशन में है। इसके वजह से हम लोग के जो NMCH के स्टूडेंट ने स्ट्राइक किया था, जो कुछ समय पहले वायरल भी हुआ था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें बोला गया था कि 1 वीक के लिए आप लोग को छुट्टी दिया जा रहा है, हॉस्टल का कंडीशन में सुधार होगा। लेकिन 1 वीक हो गया, 10 डेज़ हो गया, 15 डेज़ हो गया, अब 1 मंथ होने को आया, बट अभी तक हमें कोई भी सूचना नहीं मिली है कि हम लोग के साथ क्या होगा, ड्यूटी कैसे करेंगे, क्लास कैसे करेंगे। इसके वजह से हमारी मांगे ये है कि हमारा जो कोर्स है उसमें जितना ड्यूटी इंपॉर्टेंट है उतना क्लास भी इंपॉर्टेंट है। तो मैम का कहना है कि हम ऑनलाइन क्लास करें, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल कहाँ होगी? घर पे तो वो ऑनलाइन प्रैक्टिकल नहीं संभव है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सबके लिए तो ऑनलाइन क्लासेस संभव नहीं है। किसी को डाटा का प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है, या किसी के पास फ़ोन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि हम लोग अपने पैसे पे घर से बाहर से रहकर यहाँ पे ड्यूटी और क्लास दोनों करना चाहते हैं। तो हमारी मांगे ये पूरी की जाए कि हम लोग को परमिशन बाहर रहने के लिए दे दिया जाए। हम लोग अपने पैसे से अपना ड्यूटी और क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जो हमारा 6 मंथ का सेशन बच रहा है अब, उसे हम 1 साल नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। सेशन में कितना लेट हो चुका है? पहले तो हमारा सेशन 23-26 का है, हमें 24 में यहाँ ज्वाइन करवाया गया है। सबसे पहले तो डिले हमारा यहाँ पर हुआ। और हमारा BUHS जो हमारी यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी हमारा सेशन को लेट कर रखा है। हम लोग फिर भी स्टूडेंट होकर इतना शांत है कि अभी सेशन लेट चल रहा है, यूनिवर्सिटी अब कुछ करेगा अब कुछ करेगा। हमारा एग्जाम हो चुका है लेकिन फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल नहीं हो। सोच रहे हैं हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे मेन मुद्दा ये है। उसके साथ साथ जो हमारा पर्सनल जो हॉस्टल जो हमारा क्लास है, ये भी हमें क्या कर रहा है कि हमें यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं करवा रहा है। मतलब कि हम हॉस्टल में जैसे रह रहे थे, जैसे PMCH हमारा हॉस्टल है, लेकिन हम लोग को NMCH ट्रांसफ़र कराया गया क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था नई सरकार से बनी, तो हम लोगों ने उसे NMCH में ट्रांसफ़र करवा दिया। NMCH में भी जो व्यवस्था थी उसमें हम लोग रह रहे थे, बहुत गंदी व्यवस्था थी। आप लोग ने पिछले वीडियो में देखा होगा, नहीं तो आप अभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। और लेबर लगवाए गए हैं कि रेनोवेशन हो रहा है, तो रेनोवेशन के नाम पर क्या है, हमें साल भर घर बैठाया जाएगा, साल भर रेनोवेशन होता है क्या? नया बिल्डिंग तैयार हो रहा है? नहीं ना, इसी को रिपेयर हो रहा है ना। काम चलेगा उतने दिन आप लोगों को घर बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम लोग घर नहीं बैठना चाहते। हमारा सेशन में जितना क्लास इंपॉर्टेंट है उतना ड्यूटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग बस अपना कोर्स कंप्लीट सही टाइम पे सही तरीके से करना चाहते हैं। हम अगर 6 मंथ घर बैठते हैं तो अगला 6 मंथ हमें ड्यूटी करना पड़ेगा। तो हम 6 मंथ को 1 साल क्यों बैठने के लिए क्यों कहा जा रहा है? उसका कारण इसका मेन कारण है कि हॉस्टल तैयार नहीं है, बना नहीं है। मतलब क्या, ये नया बिल्डिंग बन रहा नहीं, ये रेनोवेट होता है। रेनोवेट 1 दिन 10 दिन 15 दिन 1 मंथ भी चलता है। GNM के छात्रों को बैठने के लिए कहा जाता है इसलिए क्योंकि हॉस्टल बन रहा है, हॉस्टल तैयार नहीं है।
लेकिन सेशन लेट हो तो हो, सेशन लेट तो हो रहा है, वो तो अलग चल रहा है जो हमारा गवर्नमेंट करवा रहा है। और ये हमारा पर्सनल जो हॉस्टल जो कॉलेज मिल रखा है वो हमें अलग बोल रहा है कि तुम 6 मंथ घर रहो, ऑनलाइन क्लास करो, प्रैक्टिकल का बाद में देखेंगे हम। तो ये चीज़ सही नहीं है। प्रैक्टिकल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी अभी हॉस्पिटल PMCH पे गए थे कुछ दिन पहले, जांच पड़ताल की है, तो उनको लेकर क्या सोच रही हैं, क्या मांग? उनसे हमें आशा है कि वो जो हमारी मांगे वो पूरी करेंगे, या तो वो हमें कोई भी व्यवस्था देंगे जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर वैसा नहीं होता एटलीस्ट इतना तो उनसे हम उम्मीद लगा ही सकते हैं कि वो जो हम लोग का मांग है कि आपसे अगर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो हम लोग अपने पैसे से जो बाहर रह के जो विद इन कोर्स जिस तरीके से सेशन हम लोग का उम्मीद है कि 24 से अगर हम लोग चल रहे हैं तो 27 के मार्च तक में था कि हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना है कि अगर वो व्यवस्था नहीं करे तो उम्मीद है कि वो हम लोग का जो मांगे है कि पूरी कर दे कि हाँ तुम लोग बाहर रह लो, अपने पैसे से कोर्स कंप्लीट करो। क्योंकि यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ की जो भी हम लोग जिनसे भी बात किया, उनका कहना है कि ये चीज़ परमिशन देना कि तुम लोग जाके बाहर रहो ये उनके हाथ में नहीं है। किनके हाथ में? अब वो कहती है कि ऊपर है, ऊपर कौन है? हमारी जो प्रिंसिपल है वो रजिस्ट्रार भी हैं। इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल इतनी नॉन सीरियस है कि पढ़ाई और सेशन रोक सकती है 6 महीने साल भर के लिए व्यवस्था के कारण। हम लोग इतना बार यहाँ पे 4-5 बारी मैम से मिलने के लिए आए हैं कि मैम 1 मंथ हो गया, हम लोग का लेट हो रहा है, क्लास ड्यूटी सब एब्सेंट लग रहा है, मैम कुछ एक्शन लीजिए। अब तक ना हम लोग से प्रिंसिपल मिली है, ना कोई वैसा आंसर आ रहा है मैम की तरफ से, कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आ रहा है कि हम लोग को कुछ ऐसा होप लगे कि हाँ हम तुम लोग के सपोर्ट करें। कुछ नहीं, बस डायरेक्ट बोल दिए तुम लोग 6 मंथ घर बैठो, वेट करो। वेट करो कब तक वेट करें? हम लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट है, OT हम लोग को जरूरी है, गायनी में हम लोग को ड्यूटी लगना चाहिए। नहीं सीखेंगे हम लोग प्राइवेट क्यों करेंगे? प्राइवेट अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे प्राइवेट है, हम लोग क्या करेंगे? ड्यूटी करेंगे, कुछ बोलेगा, नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम में हम लोग क्या लिखेंगे? और BUHS जो हम लोग का यूनिवर्सिटी, हम लोग का BUHS यूनिवर्सिटी हो गया है, वो सारा सब प्रैक्टिकल करवाता है। तो प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करेंगे जब नॉलेज ही नहीं रहेगा? तो यहाँ की प्रिंसिपल और मैम कहती है कि हम लोग को कोई मतलब नहीं है, आगे देखो क्या होगा, जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं है, घर बैठना है बैठो, ऑनलाइन क्लास करो, बस डायरेक्ट। अभी कहाँ रह रही हैं? अभी हम लोग घर हैं, 1 मंथ से घर बैठे हुए हैं। 1 महीने से पढ़ाई सब कुछ रुका हुआ है। सब ठप है, सब ठप है, कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। कहने को 4 दिन से ऑनलाइन क्लासेस के लिंक आते हैं, लेकिन आप बताइए एक फ़ोन पे प्रैक्टिकली क्लिनिकली जो भी होता है एक फ़ोन पे कैसे पॉसिबल है? कोई रिमोट एरिया में रहती है, कोई अच्छी जगह पे रहती है, तो किन्हीं का नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा, किन्हीं का प्रॉब्लम होगा। और एक फ़ोन पे ये क्लिनिकल थ्योरेटिकल जो भी एक जो नर्स में होता है, आपको पता है मेडिकल लाइन में कितना मतलब वो रहता है पढ़ने का, कितना डीपली जो भी रहता है वो एक फ़ोन में पॉसिबल है? आप ही बताइए, बस वही कहना है। कहने को इतना बड़ा अस्पताल है और इतनी ज़्यादा व्यवस्था की बातें सरकार करती है, लेकिन इतनी सीरियस व्यवस्था नहीं है कि इन छात्राओं को व्यवस्थित जगह दिया जाए, सारा व्यवस्था दिया जाए ताकि ये अपना सेशन, अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और तो और जर्जर स्थिति और बाथरूम टूट जाने के कारण इन लोगों को 1 महीने से सारी जो व्यवस्था है, पढ़ाई इन लोगों की ठप हो चुकी है। लगातार मांग कर रही है, लगातार स्ट्राइक कर रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अभी आप लोगों को कोई इतने दिनों में कोई सुनने आया? किसी ने मांग रखी, कोई बात करने को आया? नहीं, कोई नहीं आए, प्रिंसिपल या कोई अधिकारी? नहीं, कोई नहीं। प्रिंसिपल तो अब तक हम लोग की प्रिंसिपल जो है वो BNRC की रजिस्ट्रार हैं अभी, और PMCH की प्रिंसिपल भी हैं। हम लोग अब तक उनका फेस नहीं देखे हैं कि हाँ प्रिंसिपल बनी है, तो हम लोग से कोई मुलाकात नहीं हुआ है, कुछ मैसेज नहीं दिए किन्हीं के थ्रू कि हाँ ये बच्चों को मैसेज पहुँचाया जाओ कि हाँ तुम लोग इतना वेट करो, हम कुछ एक्शन लेंगे। कुछ नहीं, फ़ोन रिसीव नहीं करती हैं, कुछ नहीं, बस है कि हाँ जो करना है करो, हम लोग के हाथ में नहीं है। अब अगर किन्हीं के हाथ में नहीं है तो हम लोग का, सबका, सारे स्टूडेंट्स का यही अनुरोध है कि अगर आप लोग से कुछ नहीं होता है, हेल्थ मिनिस्टर जो निशांत कुमार जी हैं, अगर उनसे भी कुछ नहीं होता है तो बस हम लोग का डायरेक्ट यही मांग है कि हम लोग जो 6 मंथ घर बैठेंगे वो आगे हम लोग को ड्यूटी करना ही है, जैसे भी करे करना ही है। तो हम लोग को बस सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग को बस परमिशन दे दे कि आप लोग बाहर रह के अपने पैसे से ड्यूटी क्लास कंटिन्यू करिए। हम लोग करना चाहते भी हैं। कितने दिनों से स्ट्राइक चल रही है? आज से ही किए हैं, ऐसे 1 मंथ से हम लोग आ ही रहे हैं मैम से मिलने के लिए, लेकिन एट लास्ट कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम मीडिया का सपोर्ट लिए हैं कि आप लोग कुछ करिएगा हम लोग के लिए। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि लगातार ये लोग मांग कर रही है, लेकिन इनकी जो प्रिंसिपल है इन लोगों से अभी तक मिलने नहीं आई है। स्टूडेंट का कहना है, JNM की छात्रा हैं ये, और इन लोगों का कहना है कि प्रिंसिपल अभी तक इन लोगों से मिलने नहीं आई। इन लोगों ने प्रिंसिपल का शकल तक नहीं देखा है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मुद्दा है, और बहुत बड़ा अस्पताल है NMCH, और इस NMCH अस्पताल की छात्राओं का ये हाल है। पूरी वीडियो आपने देखी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट, दीक्षा, धन्यवाद।